तो श्रेष्ठ इसलिए माना गया है, इसलिए केवल नाम संकीर्तन करके आप जो है इस संसार से कर सकते हैं। त्रेता युग में मनुष्य का योग लाखों वर्ष होना था, इसलिए वो लोग हजार साल तक तपस्या करते थे। द्वापर में लोगों का उम्र हजारों वर्ष था, इसलिए वो 100 वर्ष तक दिया भी करते थे। लेकिन कलयुग में मनुष्य का आयु केवल 100 वर्ष माना गया है, लेकिन वो भी खान के कारण वो 70-80 में आकर के टिक गया है। इस आज देखिए सभी गांवों में प्रत्येक जगह पर भगवान का राम नाम लिया जा रहा है, जिससे इस भक्त समस्या तर जाए। और श्री कीर्तन का क्या नाम है? हरे कृष्णा हरे कृष्णा और यह हरे नाम है, जिसका उच्चारण करने से मनुष्य इस कलिकाल से बहुत सालों से पार हो सकता है, मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। इसको कलियुग तारक मंत्र कहा जाता है, जिसके उच्चारण से इस बहुत सागर से पार हो सकते हैं। और चित्त पे सभी मनुष्यों को जब भी समय मिले तब इसका गुणगान करना चाहिए। तो ये महात्मा किताब में जहाँ पर भगवान श्री राम जी का अवतरण होने वाला है, इस संबंध में गोस्वामी तुलसीदास महाराज लिखते हैं, नवमी तिथि माधुर नवमी तिथि चैत्र महीना था, महीनाओं में चैत्र का महीना था, है ना। चैत्र वैशाख ज्येष्ठ सब सावन भाद्र आश्विन कार्तिक अगम ये जो महीना होता है, ये जो 12 महीना होता है, इस महीना में चैत्र महीना जो हिंदू धर्म में प्रथम माह गिना जाता है महीना था। और तिथि में नवी तिथि, पक्ष में शुक्ल पक्ष, और भगवान श्री राम जी का प्रिय बहुत दोपहर का समय था, न ज्यादा ठंड न ज्यादा गर्मी था, और पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। और ऐसा समय में जो ज्यादा गर्मी न हो या ज्यादा ठंड न हो, सभी को प्रिय होता है। और आगे क्या लिखते हैं? शीतल मंद सुगंधित पवन बह रहा था, और वायु जो है सुगंधित वायु बह रहा था। देवता हर्षित और संतों के मन में बड़ा चाव था। वन खुले हुए थे, पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे। और उस समय कैसा था? पूरा चैत्र का महीना था, चैत का महीना था, पूरा फूल फूले हुए थे। इसलिए चैत महीना को पहला महीना मानने का कारण है, जैसे जनवरी को फर्स्ट साल मानते हैं, ये ईसाइयों का है, हम लोग का नहीं है। हमारा हिंदू धर्म का जो पहला महीना होता है चैत महीना होता है, कारण उस समय जितने भी फल फूल रहता है, और पूरा बगीचा जो है फूल से पुष्पित रहता है। फलसा फूल बोलते हैं, लाल बिरंगा दिखते रहता है। पर्वतों में मणियां
गा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा बह रही थी। और उस समय त्रेता युग में चैत महीना में भी नदियां बह रही थी। बोले आजकल आधा दिन अटक जाता है, चाहे सूखा तेज नदी हो या हमारे गाँव का छोटा नदी हो, वो अटक जाता है, अलग बात है। लेकिन उस समय चैत में भी नदी बह रहा था। अभी तो हमारा जो छिपा का है वो नदी भी अटक जाता है, जबकि पहले बहता था। तो कहीं ना कहीं प्रकृति का प्रभाव देखने को मिलता है, जलवायु का कारण हो या अनेकों कारण हो, तो इसका असर होता है। लेकिन उस समय चैत्र महीना में भी नदियां बह रही थी। और आगे को संत तुलसी जी महाराज कहते हैं, जब ब्रह्मा जी का अवसर जाना, कौन सा अवसर? क्या ब्रह्मा जी का अवतरण होना है, जन्म नहीं होगा, अवतर होगा। क्योंकि भगवान का जन्म नहीं होता, वही अवतरित होते हैं। तब सारे देवता विमान सजा कर चले, और जितने देवता हैं विमान सजा करके देखने आए हैं, है ना। जैसे हमारे भाई साहब सुरेंद्र के यहाँ जब वो कन्या रत्न वहाँ होगा ना, तो हमारे जितने जो दादा परदादा बोलू जितने हैं ना, वो लोग भी आए थे देखने के लिए। क्या हमारे इस परिषद में एक कन्या का जन्म होने वाला है, और सबका आशीर्वाद बराबर कन्या को मिला है। निर्मल आकाश देवताओं के समूह से भर गया, जो साफ आकाश था वो देवताओं से भर गया। सभी देखने आए हैं क्या भगवान का अवतरण होने वाला है। और अवतरण क्यों होगा? क्योंकि जो दुराचारी है, अत्याचारी है, दशानन रावण, उसका वध जो भगवान के हाथ में होने वाला है। गंधर्वों के दल गुणगान गान करने लगे। वो जो गंधर्व समूह है, जो संगीत में पारंगत होते हैं, कोई लोग यहाँ पर गुणगान पहले से कर रहे हैं। और कैसा गुणगान कर रहे हैं? सुंदर अंजलियों में सजा कर पुष्प बरसाने लगी। ऐसा अंजलियों में पुष्प को लेकर बरसाने लगे। आकाश में घमा घमा गाड़ी बजने लगे, नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे। और जितने नाग मुनि और देवता हैं वो स्तुति करने लगे।